dear student. Today we start our new topic that is minors and cofactors. तो बच्चों आज हम माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज 4.4 को भी क्लियर करते हुए चलेंगे. क्लियर बच्चों? तो देखिए मैं आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना बताता हूं. किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं. माइनर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है MIJ. क्लियर? आई किससे रिलेटेड होता है? रो से. जे किससे रिलेटेड होता है? कॉलम से. आपने ये पढ़ा है जैसे आई एक बार फिक्स हो गया, जे आपका चेंज होता रहेगा. जैसे देखो ये 2x2 है, इसमें कितने रोज हैं? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो आई की वैल्यू भी 1 और 2 रहेगी और जे की वैल्यू भी 1 और 2 रहेगी. आई एक बार फिक्स रहेगा 1 और जे चेंज होता रहेगा. जे की वैल्यू 1 भी रखोगे और 2 भी. मतलब क्या आएगा? M11 M12. सिमिलरली M21 M22. क्लियर? तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है. इसके 4 माइनर्स हो गए M11 M12 M21 M22. माइनर समझ में आ गया? कैसे निकालना है वो अभी बताऊंगा. क्लियर बच्चों? और कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है CIJ से, या फिर NCERT की बुक में इसको रिप्रेजेंट किया है कैपिटल AIJ से. क्लियर बच्चों? कोफैक्टर्स और माइनर्स दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज होता है. और क्या चेंज होगा वो क्वेश्चन में बताऊंगा आपको. आ गई ना बात समझ में? मतलब रिलेटेड एक दूसरे से ही होते हैं, लेकिन क्या चेंज आता है उसको हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. तो देखिए बच्चों MIJ समझ में आ गया. ऐसे ही AIJ या फिर CIJ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कोफैक्टर्स को. क्लियर? अब एक एग्जांपल को लेते हुए आपके एक्सरसाइज का 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट में आपको बताता हूं. और उस पार्ट में आपसे क्या बोला गया है? राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स. दिए गए डिटर्मिनेंट्स के माइनर्स आपने लिखने हैं और कोफैक्टर्स आपने लिखने हैं. तो पहला पार्ट मैं बताता हूं, सेकंड पार्ट आप प्रैक्टिस करिएगा. देखिए बच्चों माइनर्स कैसे क्या नहीं होते हैं. माइनर्स 2x2 का है तो कितने माइनर्स होंगे? 4 माइनर्स. तो पहला माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट. क्लियर? माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट पहला M11. देखिए जैसे आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था वैसे ही करना है पूरा का पूरा. ठीक? बस यहां साइन आपका महत्व नहीं देता है. साइन का आपने यहां कोई इंपॉर्टेंस नहीं है साइन का. क्लियर बच्चों? जो जैसा आएगा सॉल्व करके वैसे ही उतार देना है. M11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा बच्चों? 3. तो M11 कितना आ गया? 3. क्लियर? M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. क्लियर बच्चों? छुपा दिया. क्या आया? 0. तो M12 आपका 0. M21 क्योंकि अब अगला एलिमेंट M21 से निकलेगा. अब अगला एलिमेंट यहाँ A21 है ना, तो उसका माइनर क्या हो जाएगा? M21. तो देखिए बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दीजिए. कितना आ गया? -4. तो एज इट इज उतार देना. साइन जैसा उतरेगा वैसे ही, जैसा आएगा वैसे ही उतार देना है बस. क्लियर? अब देखिए बच्चों M22 क्या आ गया? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ गया? 2. तो ये आपके हो गए माइनर्स. आपने इस 2x2 डिटर्मिनेंट का माइनर्स निकाल लिया. कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट के अब हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं. बच्चों कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर का एक फॉर्मूला बता देता हूं. यहां मैं फॉर्मूले से डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इसलिए मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं. कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J. ये I अगर 1 है और J 1 है तो 1 प्लस 1. -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी -1 की पावर 2. क्लियर बच्चों? इनटू MIJ.
और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Mij से, मतलब जो माइनर्स होगा उससे मल्टीप्लाई, जो माइनर आएगा उस समय उससे मल्टीप्लाई हो गया। अगर a11 है तो यहाँ -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, अगर यहाँ 12 है तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12। क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है किसी भी डिटरमिनेंट का, में अगर किसी भी डिटरमिनेंट के लिए अगर आपने कोफैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला ये बन गया aij -1 की पावर i + j इंटू Mij। क्लियर बच्चों, अब बिना फॉर्मूले के देखिए, है कुछ नहीं, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये m11 m12 m21 m22 निकला, सेम ये भी निकलेगा a11 a12 a21 और a22। क्लियर बच्चों, सिमिलरली अब क्या करना है, 1 + 1, देखो 1 और 1 दोनों को ऐड करो 2, अगर i और j को ऐड करके इवन नंबर आया, क्लियर, i और j को ऐड करके इवन नंबर आया, तब तो जो माइनर है वही उतार देना है। क्लियर बच्चों, अगर ऐड करके क्या आया, इवन नंबर आया, तो जो माइनर है वही आपने उतार देना है। अगर इन दोनों को ऐड करके ऑड नंबर आया, कैसा नंबर आया, ऑड नंबर आया, तो आपने माइनर का साइन चेंज कर देना है। जो माइनर आया होगा बस उसका साइन चेंज कर देना है। साइन अगर वो माइनस में है तो प्लस कर देना, प्लस में है तो माइनस कर देना। क्लियर बच्चों, दोबारा समझ लीजिए, अगर i और j को ऐड करके इवन नंबर आता है तब तो जो माइनर्स है वही कोफैक्टर होंगे। क्लियर, अगर i और j को ऐड करके ऑड नंबर आता है तो जो माइनर होगा उसको आप, उसके साइन को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, या फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बच्चों, तो देखिए a11 1 + 1 2, इवन नंबर है ना, मतलब जो माइनर होगा वही आपका कोफैक्टर भी होगा। माइनर कितना है 3, तो कोफैक्टर भी कितना आएगा 3। a12 1 + 2 3। क्लियर, यानी जो माइनर होगा उसका साइन बदल दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनर को। a12 के लिए माइनर कितना है m12 कितना है 0, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -0, कोई फर्क पड़ता है नहीं, 0 लिखो -0 लिखो, बात एक ही आई, क्या आ गया 0। m21 2 + 1, देखो a21 2 + 1 3, ऑड नंबर है ना, तो आपने क्या करना है, जो इसके रिस्पेक्ट में जो माइनर है m21 उसको सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये -4 है तो अब नीचे क्या कर दो, +4 कर दो, साइन बदल दो, सिंपल बात, माइनस से मल्टीप्लाई क्या कर दो, साइन बदल दो। आ गई ना बस में, अगर i और j को जोड़कर ऑड नंबर आता है तो माइनर का साइन बदल दो, वही कोफैक्टर है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखो a22 2 + 2 4, इवन नंबर है ना, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर भी होगा, कितना 2, तो ये भी कितना आ गया 2। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। माइनर बहुत आसान, जैसा अभी तक आप एक्सप्लेन करते आए हो डिटरमिनेंट को, सेम उसी तरीके से। क्लियर बच्चों, कोफैक्टर ध्यान रखना, अगर i और j का सम क्या आए, इवन नंबर आए, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, उस माइनर को आप, अगर इवन नंबर आया तो वही माइनर उसका कोफैक्टर होगा। क्लियर, लेकिन अगर i और j को जोड़कर ऑड नंबर आया तो जो माइनर आया होगा उसका साइन बदल देना, वही आपका कोफैक्टर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। होप सो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसी में सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 बताता हूं, क्योंकि 1 तो बहुत इजी है, 2 वाला बताता हूं। 104 3 5 - 1 0 1 2। अब देखिए बच्चों, इसका डिटरमिनेंट, ये आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है।
क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपने इस फॉलोइंग डिटर्मिनेंट के माइनस और कोफैक्टर्स के एलिमेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, जो माइनस के एलिमेंट होंगे, डिटर्मिनेंट एलिमेंट ऑफ माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है तो M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33 इतने माइनर आएंगे। पहले मैं उनको उतार लेता हूं। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। अब देखिए बच्चों, बहुत सिंपल। M11 साइन माइनर निकालते वक्त साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। आ गई ना बात में, साइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है माइनस निकालते वक्त, जैसा आएगा वैसे ही उतार देना है। M11 पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दीजिए। 5 2 जा 10, बीच में साइन माइनस, क्लियर। 1 इंटू -1 -1, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 1 कितना 11। तो M11 आपका कितना आ गया 11 निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम आ गई ना बात समझ में? ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10, 1 इंटू -1 -1, माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 1 कितना 11। अब देखिए बच्चों M12, जैसे डिटरमिनेंट में होता है ना प्लस माइनस प्लस, वैसे कुछ नहीं करना, बस सिंपल उतार देना है। ठीक, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छुपा दीजिए। कितना बचा 3 2 जा 6, ठीक। 0 इंटू -1 कितना 0, तो कितना आ गया M12 6 आ गया। क्लियर बच्चों? M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3, 5 इंटू 0 0, 3 माइनस 0 कितना 3 आया। कोई प्रॉब्लम? M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर बच्चों? इसको छुपा दोगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 2 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 4 4, 0 माइनस 4 कितना -4। क्लियर बच्चों? देखो 2 1 छुपा दिया ना, 2 इंटू 0 1 इंटू 4, 0 माइनस 4 कितना -4। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दिया। ठीक, बचा कितना 1 4 0 2, 2 1 जा 2, 0 इंटू 4 0, 2 1 जा 2 आ गया। ठीक, माइनस 0 इंटू 4 0 आ गया, 2 माइनस 0 कितना 2 निकल के आ गया। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर बच्चों? अब देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम छुपा दिया, कितना बचा 1 1 जा 1, 0 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1 आ गया। M31 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना -1 इंटू 0 0, 5 4 जा 20, 0 माइनस 20 यानी कितना आ गया -20। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छुपा दिया, -1 इंटू 1 -1, बीच में साइन किसका माइनस का। क्लियर? देखिए 3 2 है, 3 2, -1 इंटू 1 1, 3 4 जा 12, माइनस कितना 12, 3 4 जा 12। क्लियर बच्चों? -1 इंटू -12 कितना आ गया -13। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपा दिया, 5 1 जा 5, 3 इंटू 0 0, 5 माइनस 0 5, तो कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। यही आपके क्या हो गए, इसके माइनस के एलिमेंट हो गए। अब आपने क्या निकालना है, एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये बहुत आसान, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर उसके बाद A31 A32 A33। क्लियर? आपने क्या करना है, I और J का सम जिसमें इवन है
तो जो माइनस है वही उतार दो, और जिसमें ऑड है माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या साइन बदल दो। a 1 1 1 प्लस 1 2, मतलब जो माइनर है वही, माइनर कितना 11 तो कोफैक्टर भी कितना 11। 1 प्लस 2 3, मतलब साइन बदल देना है, ये 6 है तो यहाँ -6। 3 प्लस 1 4, इवन आ रहा है, इवन आ रहा है मतलब जो ये है वही उतार देना, कितना 3। 2 प्लस 1 3, कितना 2 प्लस 1 3, यानी कैसा ऑड नंबर आ रहा है, साइन बदल दो, कितना आ रहा है -4, तो साइन बदल दो, क्या आ रहा है +4। क्लियर। देखिए m22 2 प्लस 2 4, इवन नंबर है मतलब जो माइनर है वही उतार दो, कितना 2। 2 3, 2 प्लस 3 5, ऑड है, साइन बदल दो, ये 1 है, यहां कितना आ गया -1। 3 प्लस 1 4, कैसा है आपका 3 प्लस 1 4, इवन नंबर, यही उतार दो, कितना -20। 3 प्लस 2 5, यानी कैसा ऑड नंबर, साइन बदल दो, -13 है, नीचे +13। 3 प्लस 3 6, साइन वही रहेगा, कितना 5, वही उतार दीजिए 5। तो ये आपका बच्चों कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालना आपको 3x3 के डिटरमिनेंट का भी आपको बता दिया। कुछ नहीं करना है, माइनर्स निकाल लो, कोफैक्टर आराम से निकल जाएगा। कोफैक्टर के लिए क्या करना है, जहां पर i और j का सम इवन आ रहा है तब तो बिल्कुल जो माइनर है वही कोफैक्टर है, अगर ऑड आ रहा है तो जो माइनर होगा उसका साइन बदल दो, अगर वो माइनस में है तो प्लस कर दो, प्लस में है तो माइनस कर दो। क्लियर बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर्स का यूज करके आपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे इवेल्युएट होगी वो अभी देखो, पहले आपने एक्सपेंड करके पढ़ा है, लेकिन यहाँ एक्सपेंड करना तो है, लेकिन एक शर्त दे रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर का यूज करना है ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा उनका यूज करना है, तब आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है, सीधे एक्सपेंड नहीं कर देना है। क्लियर बच्चों। तो एलिमेंट ऑफ सेकंड रो कह रहे हैं ना, तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ सेकंड रो देखिए। सेकंड रो A1, फर्स्ट रो क्या A11 A12 A13, सेकंड रो ये A21 A22 A23, तो A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, A21 कितना 2, A22 कितना 0 और A23 कितना 1। क्लियर बच्चों, एलिमेंट तो समझ में आ गया ना। अब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर आएंगे वो कैसे निकलेंगे, A21 A22 A23, जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर, वैसे ही कोफैक्टर में लिखेंगे। A21 अगर एलिमेंट है तो कैपिटल A21 कोफैक्टर हो गया, A22 अगर एलिमेंट है तो कैपिटल A22 कोफैक्टर हो गया, A23 अगर एलिमेंट है तो कैपिटल A23 आपका कोफैक्टर हो गया। क्लियर बच्चों, कैसे निकलेगा, निकालेंगे हम माइनर ही, जैसे हम माइनर निकालते थे ना वैसे ही निकालेंगे, बस साइन का ध्यान देना। क्या, जिसमें i और j को जोड़कर ऑड नंबर आ रहा होगा उस डिटरमिनेंट के बाहर पे माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है ना। उसके माइनस के बाहर पर कौन सा साइन ले लिया जाएगा, माइनस का साइन ले लिया जाएगा, और जहां i और j को जोड़कर इवन नंबर आ रहा होगा तो वहां कुछ भी साइन आपने जैसा आ रहा है वैसा ही लेना है, कोई साइन आपने चेंज नहीं करना है। देखो बच्चों 2 + 1 3, ऑड नंबर है तो माइनर के बाहर पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर, पहले ही मैंने माइनस लगा दिया। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये छुप गया ना बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा आपके पास 3 8 2 3, तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिख दिया आपने 3 8 2 3। क्लियर, अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करना आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो आप ऐसे ले लीजिए। यही तो बचा ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा 3 8 2 3। देखिए बच्चों माइनस ऐसी रहा, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 9 में से 16 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों 7। क्लियर, 7, लेकिन बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन, माइनस, तो कितना माइनस बाहर से ऑलरेडी है,
माइनस बाहर से ऑलरेडी है, 9 माइनस 16 अगर आप करोगे तो क्या आ गया -7, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया बच्चों 7। क्लियर। अब देखिए A22, 2 + 2 4, मतलब क्या है इवन नंबर है, मतलब आपने साइन कुछ भी नहीं देना, प्लस ही आएगा आपका बाहर। जैसे यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, यहां किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहां डायरेक्ट माइनर निकाल दो, वही इसका कोफैक्टर हो जाएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दिया ना। क्लियर बच्चों, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचा 5 8 1 3, लिख लेते हैं 5 8 1 3। क्लियर। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम बचा 5 8 1 3। तो देखिए बच्चों इसको एक्सपेंड करो, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 15 में से 8 माइनस करो कितना आता है 7। क्लियर। A23 का मतलब देखो 2 + 3 5, ऑड नंबर है, फिर से माइनर के बाहर पे कौन सा साइन माइनस का। अब देखिए बच्चों A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कितना बचा 5 3 1 2, 5 3 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, 10 माइनस 3 कितना 7, बाहर से माइनस है तो कितना आ गया -7। एक बार दोबारा देख लेते हैं 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2। क्लियर बच्चों। अब देखिए नाउ आपने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। बहुत आसान है, जो एलिमेंट है और जो उसका कोफैक्टर है उनको मल्टीप्लाई करो और जोड़ते रहो। मतलब A21 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 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23। जो एलिमेंट है उसका, जिस रो के आपने जिस रो के रिस्पेक्ट में निकालना है, जिस रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपने कोफैक्टर निकालने हैं, उस एलिमेंट को और उस एलिमेंट के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। ये A21 A21 A22 A22 A23 A23 और ऐड कर दीजिए। क्लियर। यही फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना, डिटरमिनेंट निकालने का। A21 देखो कितना है 2, कैपिटल A21 कितना है 7, प्लस A22 कितना है स्मॉल A22 0, कैपिटल A22 कितना है 7, प्लस A23 कितना है 1, कैपिटल A23 कितना है -7। देखिए बच्चों 7 2 जा 14, 0 इंटू कुछ भी करो 0, 1 इंटू -7 तो माइनस इंटू प्लस कितना -1 इंटू 7 कितना 7, 14 में से 7 माइनस करो कितना आ गया 7। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर बच्चों। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों ऐसा ही है, लेकिन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको एक बार खुद से ट्राई करिए। अगर बन गया ठीक, अगर नहीं बना तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए और मैं इसके अगले क्वेश्चन को भी बताऊंगा। बस उसमें ये है कॉलम 3 के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके आपने निकालना है। जैसे यहां रो 2 के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, उस क्वेश्चन में कॉलम 3 में कौन कौन से एलिमेंट आए। A1 फर्स्ट रो देखो A11 A21 सॉरी A11 A12 A13, तो A13 A23 A33 यही तो आया ना कॉलम 3 में। तो कोफैक्टर भी A13 A23 और A33 निकलेगा। क्लियर बच्चों। वही ऐसे ही आपने निकालना है और लास्ट में फॉर्मूला भी यही आ जाएगा A13 A13 A23 A23 और A33 A33। क्लियर बच्चों। अगर बन सकता है बनाइए, नहीं बनेगा तो उस क्वेश्चन को मैं खुद से आपको करके सॉल्व करके यहाँ पर बताऊंगा। क्लियर बच्चों। होप सो आपको एक्सरसाइज 4.4 समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।